नीति का पंडित या राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार किन्हें बोला जाता है? हैनसांग को। क्वेश्चन होगा इस आपका, हैनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा था किस शासक ने? हर्षवर्धन। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा कि हर्षवर्धन ने बताइएगा किस राज्य के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था? हर्षवर्धन ने किस राज्य, ठीक है, कश्मीर के शासक से छीना था। आगे से बताइएगा, हर्ष के पूर्वज जो थे किस भगवान के उपासक थे? शिव भगवान और सूर्य भगवान के। आप ही बताइएगा, प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता कौन थे जिनका अपना उपासक मानते थे? शिव। क्वेश्चन हो गई साहब का, हर्षवर्धन ने हैनसांग के बाद कौन सा धर्म को अपना लिया? हर्षवर्धन ने हैनसांग को मिलने के बाद कौन सा धर्म को अपनाया है? बौद्ध धर्म। बगल से बताइएगा, हर्षवर्धन के समय में बताइएगा बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? नालंदा। आप ही बताइएगा, हर्षवर्धन के समय में कितने वर्ष में एक बार क्या बोलते थे समारोह होता था जी प्रयाग में? 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में। आगे से बताना होगा आपको, हर्षवर्धन खुद कैमे समारोह में प्रयाग में शामिल हुआ था? छठा समारोह में शामिल हुआ था हर्षवर्धन। क्वेश्चन होगा आपका, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखे? बाणभट्ट। क्वेश्चन होगा इस आपका, बाणभट्ट के गुरु कौन थे जी? भर्चु। क्वेश्चन होगा, प्रियदर्शनी रत्नावली पुस्तक किस शासक ने लिखा? हर्षवर्धन। क्वेश्चन होगा आगे आपका, नागानंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। क्वेश्चन होगा आगे आपका, कहा जाता है कि किस कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिया था? धावक। क्वेश्चन होगा आगे आपका, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किन्हें माना जाता है? हर्षवर्धन। क्वेश्चन होगा आगे आपका, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था, फिर भी उसको अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। आप ही बताइए इसे, हर्ष के अधीनस्थ शासक कौन सा, हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? 2 नाम बताइएगा, एक आपको भी बताइए। राष्ट्रीय और आगे, हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहे जाते थे? महाराजा या हर्ष सामंत? नहीं, महाराजा या महासामंत। आगे से बताइएगा, हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या क्या कहा जाता था? हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव कहा जाता था, नहीं तो क्या कहते थे? अमात्य बोला जाता था। यहीं से बोलना होगा आपको कि हर्ष के समय में बताएगा, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांत में विभक्त था। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को जिला। आगे, हर्ष के समय में साम्राज्यों को कई प्रांत में बांटा गया, तो प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ? ग्राम में, जिला में, शहर में? इसके बताना होगा। जिला में। हाँ ठीक है, जिला में विभाजित हुआ था। बोलना होगा आगे साहब का कि हर्ष के समय में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाटिया भाट। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताना होगा आपका, हर्ष बताइएगा, हर्ष चरित्र में बताइएगा किसका उल्लेख मिलता है? हर्ष चरित्र में किसका उल्लेख किया गया? प्रांतों का। हर्ष चरित्र में किसका उल्लेख मिलता? तो हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांकन यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। बताना कहीं, हर्ष के समय में बताइएगा कौन सा शहर सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? किनका ये क्वेश्चन? मथुरा। हाँ, मथुरा। आगे से बताइएगा, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया था? के लिए कौन सा शब्द आया? राष्ट्रीय। लोकपाल। बगल से बताना होगा आपको,
हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी। क्वेश्चन होगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी का तट पर हुआ था युद्ध, उसमें कौन विजय हुआ था जी? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, हैंड सॉन्ग जो आया था भारत किस लिए आया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध धर्म को शिक्षा इकट्ठ करके ले जाने के लिए। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। बगल से बताइएगा शशांक किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म। महाबोधि वृक्ष को किसने कटवाया था जी? शशांक। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कौन सा शहर पर अधिकार किया और उसको बाद में राजधानी बनाया था? कन्नौज। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बगल से बताना होगा आपको, अजंता का चित्रकारी में किस धर्म का वर्णन मिलता है? राजपूत। किस धर्म का? बौद्ध धर्म। आप ही बताइएगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किसने किए थे? बिंद शक्ति। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल के? हाँ, गुप्त काल। बगल से बताना होगा आपका, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखे? कालिदास। क्वेश्चन होगा आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांतक किस पुस्तक किसने लिखा है जी? आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट। क्वेश्चन होगा आपका, अजंता के किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहते हैं? अजंता के किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17। पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? कौन सा विलेख में? एरन अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख। पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया है? गुप्त काल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। यहीं से बताएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कालिदास। आगे समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त किस देवता के उपासक थे? विष्णु। गुप्त संवत कब चालू हुआ था? 319-20 में। आगे से बताना होगा आपका, गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे से बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका होगा क्वेश्चन वहीं से, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना। बगल से बताना होगा आपको, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुलकटफिसस। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था किस वंश के शासक ने? सोने का शुद्ध सिक्का किस वंश के शासक ने जारी किया? कुषाण। आपको बताना होगा, कनिष्क की मृत्यु कब हो गया था? 602 ईस्वी और 102 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चौथी बौद्ध संगीत की किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क। क्वेश्चन होगा आपका, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा को मानता था? हीनयान की महायान? महायान। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखा था शकों की। आगे से बताइएगा, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या था? प्रकृति भाषा था प्रकृति। ठीक है, आगे से बताइएगा, कन्नड़ वंश के अंतिम राजा कौन थे जी? सुशर्मा। आगे से बताइएगा, मौर्य वंश कितना वर्ष तक शासन किया था? 137 साल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा किया गया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे? ब्रह्मा। तीसरी
पहला ठीक है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह वर्णन है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। बगल से क्वेश्चन होगा आपको बताना होगा आगे से आपका। अशोक ने अजीकों के रहने के लिए किस पहाड़ी पर 4 गुफा का निर्माण करवाया था? आगे बराबर की पहाड़ी पर। आगे से बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे जी? बिंबिसार। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे जी? ईसा मसीह। क्वेश्चन होगा आगे से आपका। क्वेश्चन होगा, इस्लाम धर्म का स्थापना किस सदी में हुआ था? 7वीं सदी। क्वेश्चन होगा आगे से आपको बताना होगा इस आपका, हिजरी संवत कब चालू हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे सबका, सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक। क्वेश्चन होगा आपका यही से बताना होगा इस आपका, प्रथम बौद्ध संगीत की कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन होगा इस आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन होगा इस आपका, गौतम बुद्ध का बताइएगा मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। आखिरी का क्वेश्चन होगा आपका, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्ध संघ। क्वेश्चन होगा आपका, जैनों में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। क्वेश्चन होगा आपका, महावीर के कितना वर्ष के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 साल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते या पहला तीर्थकर बोल सकते? ऋषभदेव। बताइएगा इसे, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। क्वेश्चन था आगे साहब का, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी? 16 गो है जनपद। बोलना होगा आगे साहब का, बोलना होगा सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किस देवता को कहते? इंद्र। युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी? 10 मंडल है। क्वेश्चन होगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को बताना होगा आपका, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोले थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोले? पिगड़। आगे से बताइएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है? रावी। क्वेश्चन बताना होगा आगे से आपका, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली। पीछे तक क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, ज्ञानी मानव ने बताइएगा धरती पर सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण का। ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, मेगास्थनीज किसका राजदूत था जी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का। बोलना होगा आगे से आपका, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आंध्र सातवाहन वंश से है। यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा इसे, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। यहाँ से बोलना होगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। यहाँ से बताना होगा आपका, ऋग्वेद के कैमे मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं? 8वें मंडल।